हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हल कर लिया था। आज हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। बोले क्या, एक समकोण त्रिभुज है ना, सपोर्टेड मान लीजिए ये क्या, एक समकोण त्रिभुज है। बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सपोर्ट मान अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा जी, उससे 7 को कम, यानी ये क्या होगा, 3 होगा। यानी इसको जितना माने उतना से 7 घटाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम x मान ले रहेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कितना कम है, 7 को कम है। और बोला यदि कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो बोला अन्य दोनों ये भुजाएं ज्ञात करिए। तो चलिए निकाला जाना। तो लिखेंगे मान लेंगे माना आधार, पहले आधार माने तो माना आधार वाला क्या मान लेंगे हम, x सेंटीमीटर मान लिए, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया। और तो बोला ऊंचाई है ना, आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो पहले आधार माने तो x वाला, आधार वाला कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिए। अब बोला ऊंचाई क्या, इससे कितना कम है, जिस 7 कम है, तो उसमें से 7 घटा लिए, जितना माना उसमें से x माइनस 7 हो गया ना। तो इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बोला x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए अब चूंकि कर्ण कितना दिया है, तो चूंकि कर्ण दिया कितना, 13 सेंटीमीटर, तो प्रश्न से हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो जानते हैं, देखिए कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। चूंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर जो बराबर होता है ना किसके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होंगे, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होंगे। तो जानते हैं लंब यानी कितना दिया, ऊंचाई x माइनस 7 दिया, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना दिया है, x दिया, यानी इसका स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, तो कितना देंगे, 169 हो जाएंगे। और इसको क्या करेंगे हम, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो क्या होता है, ये ए स्क्वायर होता है, प्लस का क्या होंगे, बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होंगे, माइनस का 2ab, माइनस का 2a और कितना b, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b होता है, प्लस है तो प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। यहाँ पर 169 है तो 169, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे, एगो कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएंगे, फिर माइनस 2 सते ये 14, बगल में x है तो x। अब थोड़ा क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको उधर ले जाएंगे ना। देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख लीजिए। और देखिए माइनस का 14x है तो माइनस का 14x, ये प्लस का कितना है, 49 है तो प्लस का 49। हम जानते हैं प्लस का 169 उधर जाएगा तो माइनस का 169, इधर क्या बचेगा 0, तो 0 को उधर कर दिया और सभी जो इधर सॉल्व किया उसको इधर कर लिया ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, ये 14x है तो 14x, 169 में से क्या करेंगे, 49 का जाएंगे ना, तो कितना बचेंगे, माइनस का 120 बचेंगे, बराबर 0 है तो 0। क्या कर रहे हैं, अब सब में क्या करेंगे हम सब में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम कितना हो जाएंगे, 2 सते 14, 7x बचेंगे, फिर 2 छः कितना हो जाएंगे, 12, बराबर 0 है तो 0। अब क्या करते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करते हैं, जोड़ने घटाने पर बीच वाला पता आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, एक है, एक में 60 से गुणा करेंगे 60 होगा, 60 को ऐसे उठा कर पटकते हैं कि बेचारा 2 टुकड़ा हो जाए।
ये जोड़ने या घटाने पे क्या बीच वाला पद आना चाहिए। तो जानते हैं 12 पद से क्या होता है 60। अगर माइनस में 12x में से क्या करेंगे प्लस में 5x घटा लेंगे तो बचे कितना माइनस का 7x बच जाएगा ना, यानी काम बन गया ना। अब देखिए जानते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 12x और प्लस का 5x, क्योंकि माइनस में चाहिए तो माइनस वाला अधिक रखें। अब 12x में से 5x जाएगा तो कितना जाएगा 7x आ जाएगा, और इधर -60 है तो -60 बराबर 0 है तो 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है तो x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेंगे एगो x बचेंगे, फिर माइनस यहाँ से x बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचेंगे 12। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है तो 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेंगे x, 12 5 60 बराबर 0 है तो 0। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। चलिए अब देखिए दोनों के शकल से में यानी मेरा फैक्टराइजेशन क्या है बिल्कुल सही है, तो इसको कहेंगे तो बाबू बाहर निकल जाए, इसको बाहर निकालेंगे तो x माइनस कितना 12, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे x बच जाएंगे, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे प्लस का 5 बच जाएंगे बराबर कितना 0। देखिए चूंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या 0 के बराबर है, या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे, तभी तो 0 आया होगा ना। आप खुद सोचिए दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तभी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, या ये 0 होगा तभी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर कितना हो 0, इसलिए x बराबर क्या होंगे -12 कहेंगे तो चल बाबू उधर -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, एवं यदि x प्लस 5 बराबर कितना हो 0, इसलिए x बराबर क्या होगा प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। अब खुद सोचिए किसी ट्राइंगल की जो लंबाई हो या चौड़ाई हो है ना, जो भी मतलब यहाँ पर लंबाई दिया ना, सॉरी यहाँ पे क्या दिया लंबाई या आधार दिया हो चाहे ऊंचाई दिया हो, वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा ये वैल्यू क्या होगा असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। और ये क्या प्लस में इसलिए क्या होंगे ये संभव होंगे। अब देखिए जब x की वैल्यू कितना हो जाएंगे 12, तो 12 से बोला 7 वो कम है, तो यहाँ पर x जब 12 में 7 घटाएंगे कितना जाएंगे 5 है, यानी ऊंचाई कितना जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो लिखेंगे अतः आधार यानी x वाला कितना आ गया 12, इसलिए ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या बोला था x से 7 वो कम था, यानी 12 - 7 यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए ना क्या बोल रहा है, बोले एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यह बोले एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में है ना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए यहाँ बोला है क्या निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना, तो मान लेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो बोला प्रत्येक नग की लागत क्या है जी, तो बोला प्रत्येक नग की लागत बोला प्रत्येक नग की लागत क्या है, बोला प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगुना, तो इसका दुगुना करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2x, दुगुने से बोला 3 अधिक है, यानी बोला है कि प्रत्येक नग की लागत क्या है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से बोला 3 अधिक है, 2 गुने से कितना 3 अधिक है, तो ये निर्माण लागत होगी ना। तो प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से तो प्रश्न क्या बोला जी कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया, कुल निर्माण लागत कितना रुपया आई 90 रुपया आई। तो आपको बताना है बर्तनों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक नग के निर्माण करने में उसकी लागत कितनी थी है ना, यानी प्रत्येक नग की लागत कितनी थी ना ये बताना। अब खुद सोचिए बर्तनों की संख्या में नग की लागत से क्या करेंगे गुणा करेंगे तभी तो मेरा कुल निर्माण लागत आएगा,
तो यानी बर्तनों की संख्या क्या है, x है, और प्रत्येक नग की लागत कितना है, 2x प्लस ये 3 है। और इन दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तभी तो मेरा कुल निर्माण लागत आएगा। तो कितना, 90 रुपया दिया है, तो 90 रुपया। अब इसकी गुणा कीजिए, 2x में x से गुणा करेंगे कितना होगा, 2x स्क्वायर, फिर प्लस x में 3 से कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, प्लस का 90, इधर कहेंगे आ जा, तो इधर आएगा तो माइनस का ये 90 बराबर क्या चाहिए, 0। अब क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 90 यानी कितना हो जाएंगे, 180। 180 को ऐसे उठा के पटकते हैं कि जोड़ने घटाना पे क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 गुणे ये क्या हो जाएंगे, 45 दूना 90, 3 15 3 45, 5 15 15 3 देखिए 5 15 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। अब इसको ऐसे बैठाते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमारा बीच वाला पद आना चाहिए। तो चलिए इसको बैठाया जाए, 2 दूना 4, 4 3 12, ये 5 3 15। और देखिए 15 में से क्या करेंगे, हम 12 घटा लेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 3x बचेगा, यानी काम बिल्कुल हो गया ना। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 15x में से अगर हम 12 को x घटा लें, क्योंकि 15x में से 12 को x घटाएंगे तभी तो बचेगा 3 को x, माइनस का 90 है तो 90 बराबर 0 है तो 0। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 को बाहर निकाले तो अंदर 1 x बचेगा, फिर प्लस यहाँ तो ऑलरेडी x बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेंगे, 15 बचेंगे। और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस कॉमन है, और दोनों में किससे भाग लग जाएगा, यानी 6 से भाग लग जाएगा, तो माइनस का 6 बाहर निकालिए, तो ये 6 दूना 12, x बचेंगे, यहाँ से माइनस निकाले तो क्या बचेंगे, प्लस, और 15 छक्के 90 हो जाएंगे। अब देखिए दोनों का मेरा, ये दोनों की शक्ल क्या है, सेम है, यानी फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्या है जी, सही है। तो कहेंगे बाबू तुम बाहर निकल जाओ ना, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेंगे, 2x प्लस के कितना बचेंगे, 15, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ x है तो x, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस का ये 6 बचेंगे, बराबर 0 है तो 0। क्योंकि खुद मतलब सोचिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो लिखेंगे, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर क्या हो, 0, तो 2x इधर ही रहेगा, ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और जानते हैं 2 गुणा में है तो ये क्या आएंगे, ये बटा में आ जाएंगे, तो x की वैल्यू कितना, माइनस का 15 बटा 2। अब खुद सोचिए कभी बर्तनों की संख्या नेगेटिव हो सकती है, हम कोई बर्तन बनाएंगे तो क्या माइनस में हो सकता है, नहीं होगा, यानी वैल्यू क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी ये असंभव है। हम नेक्स्ट देखिए ना, या तो ये 0 होंगे, लेकिन यदि x माइनस 6 बराबर क्या, 0, इसलिए x बराबर क्या होंगे, माइनस का 6 उधर जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। अब किसी बर्तन की संख्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये बिल्कुल क्या जी, ये संभव है। अब देखिए ना, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, यानी x किसकी वैल्यू है, ये निर्मित बर्तनों की संख्या है, तो लिखेंगे तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ गया जी, x बराबर कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो इसका बोला है प्रत्येक नग की लागत भी निकालना है, इसलिए प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएंगे, तो ऑलरेडी कितना दिया जी, 2x प्लस ये 3 दिया, तो 2x की वैल्यू कितना आया, 6 प्लस ये कितना 3 है तो 3। अब देखिए ये 6 दूना 12, पहले गुणा करेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15, यानी प्रत्येक नग की लागत कितना आया, 15 रुपये आया, और निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है जी, 6 है। और खुद इसको जांच भी कर सकते हैं हम, क्योंकि बोला था कुल निर्माण लागत कितना आया था, 90 रुपये आया था, तो 15 छक्के 90, यानी बिल्कुल मेरा क्या है जी, सही है। यानी प्रत्येक जो नग की लागत लग रही थी कितना, 15 रुपये लग रही थी, वो उसने 15 यहाँ पर कितना 15 नग, यहाँ एक नग की लागत कितना है, 15 रुपया ना, प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक नग की लागत कितना आया, 15 रुपये आया, तो उसने 6 बर्तनों के निर्माण किया था, तो 6 में 15 से गुणा करेंगे, 15 6 के 90, यानी आंसर बिल्कुल मेरा क्या है, सही है। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।